हो गया। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आप देखेंगे इस वीडियो में झारखंड बोर्ड का क्लास 11th का बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, और उसी से रिलेटेड ये मेरा वीडियो है। ये हम इस वीडियो में क्या कराने वाले हैं ना कि इसका जो मॉडल सेट है इसका हम रिवाइज कराने वाले हैं आपको। इस मॉडल सेट में आप देखेंगे 2023-24 का मॉडल सेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया गया है, 2023-24 का है, लेकिन ये भी आपका एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इस तरह का वीडियो आपको ना यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि यही वाला मॉडल सेट सेम क्वेश्चन कई टीचर्स जो करवाए हैं, लेकिन ये वाला वीडियो में आपको क्या डिफरेंस मिलने वाला है, आप डिफरेंस को पहले समझ लीजिए। डिफरेंस ये वाला मिलने वाला है कि इसका सिर्फ हम आंसर नहीं बताएंगे, आंसर के साथ साथ प्रत्येक ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ में उस टॉपिक को भी हम बताने वाले हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देना। देखिए, आंसर अगर आ जाएंगे ना, आंसर के लिए तो आंसर इस पीडीएफ के नीचे भी लिखा हुआ है। आपके पास ही फोन में एक पीडीएफ होगा, आप देखेंगे इसके नीचे आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ सिर्फ आंसर नहीं बताने आए हैं, पूरा क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेन करने आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, पूरे जितना ऑप्शन दिया है चारों ऑप्शन को हम फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और इसके अलावा इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा ना, सारा क्वेश्चन भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन। तो ज़्यादा लेट न करते हुए चलो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो आपका प्लांट किंगडम से पूछा गया है। प्लांट किंगडम में एक टॉपिक आप पढ़े होंगे अलगी, है ना, थैलोफाइटा में। तो अलगी का आप यूज देखे होंगे, है ना, थैलोफाइटा में एग्जांपल आप क्या देखे होंगे, अलगी। और इस अलगी में यूज देखे होंगे। कई अलगी ऐसा होता है ना कि प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है, और प्रोटीन न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा रिच होने के कारण होता ये है कि जो स्पेस ट्रेवलर होता है ना, स्पेस ट्रेवलर, वो न्यूट्रिशंस के लिए या तो फूड न्यूट्रिशंस के लिए, फूड सप्लीमेंट के लिए वो उसको ले जाता है। मतलब सीधा सी बात है, उस अलगी से कैप्सूल बना लिया जाता है टैबलेट के तौर पर, और डायरेक्ट वो टैबलेट ही ले लिया जाता है। अब होता क्या, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पर वो कम वेट लेकर के जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एक कैप्सूल है और कम वेट में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या यूज करता है, अलगी। तो वही पूछ रहा है कि कौन टाइप का अलगी है, ठीक है। तो वो अलगी आप पढ़े होंगे, वो अलगी आपका क्या है, स्पाइरुलिना और कोलेरा। आपका क्या है, स्पाइरुलिना और कोलेरा। ये दोनों अलगी जो होता है ना, सो फूड सप्लीमेंट के तौर पर स्पेस ट्रेवलर ले जाता है। अच्छा, इनमें से एक दो और एग्जाम्पल जरा सा देख लेते हैं हम। जैसे ऑप्शंस, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है, क्लाइडोमोनास और वोल्वॉक्स। ये दोनों जो है ना, वोल्वॉक्स, ये अलगी का एक शेप है। क्या है, शेप है, मतलब इस शेप में अलगी जो रहता है। ये वोल्वॉक्स आप सुने होंगे कि ये कॉलोनिकल शेप है। कौन सा शेप है, ये कॉलोनिकल शेप है, किसका, अलगी का। और ये जो है क्लाइडोमोनास, ये आपका फिलामेंटुअस शेप है। कौन सा शेप है, फिलामेंटुअस शेप। तो यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि पहला ऑप्शन से लेकर के फिलामेंटुअस शेप वाला अलगी, तो आपका क्या है, क्लाइडोमोनास। दूसरा है कि ये अगर कॉलोनिकल शेप का है तो क्या है, वोल्वॉक्स। और दूसरा तो ये क्वेश्चन तो हुआ ही। अच्छा, तीसरा जो ऑप्शन दिया उन्होंने जानबूझकर दिया है, सब ये अलगी वाला पूरा डिटेल में से क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया ताकि आप गड़बड़ाएं। देखिए, ये दोनों जो अलगी होता है ना, ये दोनों अलगी जो होता है, सो आप देखे होंगे ये दोनों अलगी का यूज करता है जेल बनाने के लिए। जेल आप पढ़े होंगे, एगर, है ना। एगर एक सब्सटेंस है, एक जेली सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस होता है, जेली, जो बाद में जेल बनाता है जा करके। तो यही ये जो जेल है सो किससे, ये मेरा ग्लाइडोनस और ग्लाइसिलिया जो है मेरा एरेड अलगी का टाइप है जिसे जेल बनाता है। तो आपको ये समझ में आया पहला क्वेश्चन कैसे पूछा था। पहला क्वेश्चन में हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं एक्सप्लेन किए, बाकी जितने ऑप्शन था सब मैंने एक्सप्लेन किया। इसी तरह से पूरा वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो का एक्सप्लेनेशन फुल मिलने वाला है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, माइकोरिजा इज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। माइकोरिजा एक एसोसिएशन है, किसके बीच में। देखिए, एसोसिएशन वाला ये भी आपका प्लांट किंगडम से ही क्वेश्चन है। एसोसिएशंस का दो टाइप का हम बताए थे। एक एसोसिएशन जो था वो था पढ़ाए थे आप लोगों को लाइकेन। पहला एसोसिएशन क्या पढ़ाए थे हम, लाइकेन। दूसरा एसोसिएशन, ध्यान देना, दूसरा एसोसिएशन हम पढ़ाए थे आपको माइकोरिजा, ठीक है, माइकोरिजा, ध्यान देना, माइकोरिजा।
माइकोरिजा, ठीक है। ये माइकोरिजा और लाइकेन, लाइकेन में हम आपको पढ़ाए होंगे कि लाइकेन जो होता है सो अलगी प्लस फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। किसके किसके बीच में होता है? अलगी और फंगी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और माइकोरिजा जो होता है ये होता है आपका फंगी प्लस रूट, वो भी किसका? प्लांट का, प्लांट के रूट का और फंगी के बीच में क्या होता है? माइकोरिजा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है ना कि जो दोनों जो स्पीसीज जुड़ा हुआ है वो दोनों कहीं ना कहीं दोनों को फायदा हो रहा होता है, उस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलिए यहाँ खोजते हैं। तो लाइकेन वाला तो पूछा नहीं है, लेकिन हालांकि लाइकेन वाला आप क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन वाला ना झारखंड बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो लाइकेन वाला आप देख लीजिएगा। लाइकेन किसके किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? अलगी और फंगी के बीच में, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसके किसके बीच में, देखिए अलगी और फंगी नहीं, बिल्कुल ये तो लाइकेन वाला है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये दोनों तो फाइलम है प्लांट किंगडम का। नेक्स्ट है अलगी और पाइनस, ध्यान देना यहाँ, अलगी और क्या बोल रहा है? पाइनस, ये अभी नहीं होगा। नेक्स्ट है फंगी और पाइनस, बिल्कुल फंगी एक मेरा है और पाइनस देखो रूट नहीं दिया लेकिन प्लांट तो दे रहा है ना, थोड़ा सा गड़बड़ाने का प्रयास कर रहा है आपको, लेकिन आप साथी रहें, नहीं गड़बड़ाएंगे। देखना क्या है? पाइनस, पाइनस प्लांट दे दिया तो इसके रूट में क्या होता है? फंगी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? डी। तो इससे देखिए दो को क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, एक लाइकेन वाला हुआ, एक माइकोरिजा वाला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आर। देखो फाइला बोल रहा है, फाइला मतलब ये फाइलम की बात कर रहा है, फाइला मतलब ये किसके बात कर रहा है? फाइलम की। ध्यान दो, फाइलम जो होता है सो अगर देखा जाए एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम होता है। क्या बताएं हम आपको? 11 होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, एनिमलिया हो गया, प्लांटिया हो, सॉरी एनिमलिया बोल रहे हैं, है ना, मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। तो टोटल जितना जो होता है फाइलम, उनमें से सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो बड़ा फाइलम सबसे क्या होता है? तो आर्थ्रोपोड्स होता है। कौन होता है? आर्थ्रोपोड्स। चलो ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा घुमाने का रहा हो तो बड़ा ना हो करके क्या पूछ देगा वो? सबसे लार्जेस्ट ना बल्कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आपको पूछ देगा। क्या पूछ देगा वो? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो बताइए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है? तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है? मोलस्का। क्या होता है आपका? मोलस्का। एक है स्केलेमेंथिस, एक मैमलिया, ये तो दोनों होगा नहीं। तो यहाँ पर हम दोनों आपको बताएं, फर्स्ट वाला क्या है आपका? आर्थ्रोपोडा, और सेकंड कौन है? मोलस्का। आप दोनों याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चन क्लियर करवाएं। देखिए इसी तरह से ना प्रत्येक क्वेश्चन में आपको जितना क्वेश्चन बनेगा सब हम बताते जाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और आप वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखना। हाँ, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैमल्स। देखिए मैमल्स जो होते हैं ये भी आपका क्या है? एनिमल्स किंगडम का एक फाइलम में आता है, ऑर्डर में आता है ना मैमल्स। तो मैमल्स का जो है कह सकते हैं इसका मेन आइडेंटिफिकेशंस क्या है? मैमल्स का मेन आइडेंटिफिकेशंस क्या है? तो मैमल्स का जो मेन आइडेंटिफिकेशंस होता है वो मेमरी ग्लैंड से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? मेमरी ग्लैंड से। लेकिन थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा और अभी इसमें एक्सटर्नल ईयर ये भी पहचाना जाता है, मतलब इसमें बाहरी कान होता है, ठीक है ना, इसको पाइना बोलते हैं। देखो है। नेक्स्ट वन, बॉडी पर फाइन हेयर भी होता है। जितने भी मैमल्स होता है ना, देख लीजिएगा बॉडी पर हेयर्स होता है। तो ये तीनों क्या ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैमल्स को पहचानने के लिए ये तीनों आइडेंटिफिकेशंस क्या है? जरूरी है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव करेक्ट मेरा जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिस्पेक्ट टू द न्यूमेटोफोर्स। ध्यान देना, न्यूमेटोफोर्स के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सो बिल्कुल सही है ना, सही पूछा ना, बिल्कुल सही है। एक बात को ध्यान रखना, कई बार पूछ देते हैं नोट लगा देता है, नॉट करेक्ट, फिर स्टूडेंट एकदम गड़बड़ा जाता है, ठीक है कि नहीं। कई बार क्या कहते हैं, हाँ आपको नोट लगा देगा, तो नोट नहीं समझना, यहाँ करेक्ट वाला पूछ रहा है। ये देखा है ना, बहुत लोग स्टूडेंट ऐसा गड़बड़ाता है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। बोलता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होता है सो न्यूमेटोफोर्स के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। तो थोड़ा सा न्यूमेटोफोर्स के बारे में जान लेते हैं। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है ना, ये भी एक फोर्स होता है, लेकिन ये फोर्स जो होता है सो रूट में पाया जाता है। प्लांट के कहाँ पाया जाता है? रूट में। कुछ प्लांट्स होते हैं उसके रूट में पाया जाता है न्यूमेटोफोर्स। इसका क्या काम है? तो ये गैसियस एक्शन करता है, मतलब कह सकते हैं कि प्लांट में सॉइल से ऑक्सीजन लेता है। कहाँ से लेता है? सॉइल से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। तो देखना कितना नंबर ऑप्शन में। देखो पहला है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा दे आर हेल्पिंग टू गेटिंग ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट तो ऑप्शन बहुत सारे बोल रहा है, ये तो एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगा हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द टर्म वेनेसन इज यूज टू द डिजिनेट्स। ध्यान देना, एक टर्म है आपका वेनेसन्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा, ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखे होंगे, मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लांट से डाला गया है क्वेश्चंस, है ना। मॉडिफिकेशंस ऑफ द जैसे प्लांट्स क्या करता है ना, कुछ अपने आपके पार्ट्स को मॉडिफाई करता है, उस टाइप से क्वेश्चन है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है कि नहीं। होता क्या है, वेनेसेंस क्या होता है, ध्यान देना। वेनेसेंस जैसे मान लीजिए पत्ती है और पत्ती में वैन और वैनलेट्स जो पैटर्न में अरेंज होता है उसको वेनेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेनेसेंस। अब ये वेनेसेंस 3 प्रकार का होता है। वेनेसेंस कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है पैरेलल, एक क्या होता है? पैरेलल, मतलब कह सकते हैं कि पत्ती में वेनेसेंस जो होता है इसे पैरेलली अरेंज होता है। दूसरा होता है पेन्नेट, है ना। पेन्नेट में क्या है, एक जगह से निकलेगा एक्सिस और यहाँ से पूरा चारों साइड से जाता है। एक होता है पिलमेट्स, है ना, पिलमेट्स। तो ये तीनों देख लीजिएगा, पैरेलल डिस्कस आप जा करके। तो यहाँ पर क्या होगा, तो वेनेसेंस जो टर्म यूज हुआ है वो पत्ती का वैन और वैनलेट्स के अरेंजमेंट पर ही, अरेंजमेंट को ये क्या किया गया है, डिजिनेट्स करता है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर है, द अरेंजमेंट्स ऑफ वैन्स एंड द वैनलेट्स एट द लेमिना ऑफ द लीफ। लीव्स का ये लेमिना कहा जाता है। लेमिना पर जो आपका वैनलेट्स का अरेंजमेंट है ना, उसको क्या कहते हैं हम? वेनेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसको आप समझ में आएगा, और टॉपिक आपको कहाँ से पूछा गया वो भी आपको बताएं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। उनमें से देखिए पेयर दिया गया और पेयर में पूछ रहा है कि कौन सा जो पेयर्स है वो सही मैच्ड किया गया है। पहला देखते हैं, देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे दिमाग में बाइसेक्सुअल फ्लावर आ गया तो समझना एंड्रोसियम गैनोसियम दोनों, मतलब कार्पेल और सेपल उसमें दोनों होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि फ्लावर हैविंग आइदर, या तो आइदर मतलब क्या होता है, या तो स्टेमन रहेगा या तो कार्पेल रहेगा। बिल्कुल गलत बोल रहा है ये, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो दोनों होना चाहिए। यहाँ पर आइदर का जगह अगर एंड रहता ना तो यही ऑप्शन मेरा सही हो जाता, लेकिन यहाँ आइदर है। नेक्स्ट वन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैविंग द बोथ स्टेमन एज वेल एज द कार्पेल। देखो अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ रहता और ये वाला जो है सो यहाँ रहता ना तो ये बिल्कुल दोनों सही हो जाता। तो यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, आइदर, मतलब ये वाला यूनिसेक्सुअल के लिए, यूनिसेक्सुअल में आ तो आपका क्या रहेगा, कार्पेल से रहेगा, आ तो क्या रहेगा वो स्टेमन रहेगा। लेकिन इसमें क्या है आपका दोनों है, तो ये दोनों आपका गलत है ना, जस्ट रिवर्स कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट वन, रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। बिल्कुल से बोल रहे हैं, रूट जो होता है ना सो रेडिकल से डेवलप होता है। चलिए इसी से रिलेटेड हम एक यहाँ पर हम सही कर लेते हैं ऑप्शन, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन हम आप कमेंट में बताइएगा। हमारा जो सूट सिस्टम होता है, प्लांट का सूट सिस्टम, ये कहाँ से डेवलप होता है, हमको जरा कमेंट करके बताइएगा। ये रेडिकल से डेवलप होता है, तो सूट सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि आएगा, देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। ध्यान देना, लिखा हुआ अस्टोमेटा हेल्प्स इन, अस्टोमेटा हेल्प करता है। अस्टोमेटा मतलब रंध्र समझ जाइए, अस्टोमेटा क्या हेल्प करता है, तो अस्टोमेटा देखिए सबसे पहले ई वाइब्रेशंस में भी हेल्प करता है, सॉरी ट्रांसपिरेशंस में भी हेल्प करता है, और साथ साथ में क्या करता है आपका गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है ये, और गैसेस एक्सचेंज में भी ये क्या होता है, हेल्पफुल। इसलिए मेरा क्या होने वाला है, बोथ ए एंड बी। तो ये तो अब बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9, द वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए प्लांट में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है ना वो किससे किससे बना होता है। अच्छा हम लोग में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो किससे किससे बना होता है, जरा बताओ तो। हम लोग में आर्टरी से और वेन से, है ना, आर्टरी और वेन से, है ना। हम लोग में पूरा का पूरा ब्लड सिस्टम पूरा बना हुआ है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग में क्या बना हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरी और वेन से। उसी प्रकार प्लांट में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो किससे किससे बना होता है, तो जाइलम और फ्लोएम से, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम से एक आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए प्लांट में, है ना। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। तो ये आप इजी तरीका से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कार्डिक मसल्स टिश्यू आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। देखना कार्डिक मसल्स जो होता है एक्चुअली इसका जो मेन फीचर्स है वो कहाँ पाया जाता है। जैसे हम बोले थे आपको क्लास में बोलते हैं ऑफलाइन क्लास में, कार्डिक वर्ड आया रहता है जैसे आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, हार्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हार्ट। क्योंकि कार्डिक मसल्स ही होता है जो कहाँ पाया जाता है, हार्ट में। तो हार्ट में आप आंख बंद करके टिक करेंगे। थोड़ा सा कार्डिक मसल्स के बारे में डिस्कस जान लीजिए। कार्डिक मसल्स का स्पेशल फीचर्स ये होता है कि इसमें ब्रांच होता है। कहने का मतलब है कि हार्ट में पढ़े होंगे तो हार्ट में देखिए इस तरह से पढ़े होंगे, एक चैम्बर
फिर दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर, इसी में से फिर वैल्व लगा हुआ है ना कितना। तो ये पूरी तरह से ब्रांच होता है, ब्रांच मतलब शाखाएं निकली होती है, इसलिए इसको कार्डिक मसल कहते हैं। ये कार्डिक मसल केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, आपका हार्ट में पाया जाता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये आप लोग भी कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देना। फ्लूइड मोएसिक मॉडल प्रपोज्ड बाय द सिंगर निकोलसन से रिलेटेड टू। देखो फ्लूइड मोएसिक लेवल जो होता है, जैसे फ्लूइड मोएसिक लेवल आया तैसे समझ जाइए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल चैप्टर से है। कौन सा चैप्टर से, ये सेल चैप्टर से है। ये दोनों ने, निकोलसन और सिंगर्स ने क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली 3 लेयर से बना हुआ मेरा। कौन कौन, तो 3 एलिमेंट से। फॉस्फोलिपिड, सबसे पहले कौन, फॉस्फोलिपिड्स, दूसरा प्रोटीन और तीसरा कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये तीनों आप याद रखिएगा। ये क्या बताया था, सिंगर एंड निकोलसन। तो किससे रिलेटेड है, ये सेल मेम्ब्रेन से। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और वैक्यूल जो करता है सो क्या करता है, स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल्स को। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्या कि आप मैच कीजिए, है ना। मैच तो किया हुआ है, आप सही मैच को चुनिए, है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन का ना आंसर यहाँ पर जो पीडीएफ में दिया गया वो गलत दिया गया है। आप देखेंगे कि इसमें जो मैच किया गया प्लास्टिड को स्टोरेज ऑफ मटेरियल से ये मैच किया है। दूसरा है एमाइलोसिनेट को प्रोटीन से मैच किया है। देखो होता क्या है कि प्लास्टिड जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। प्लांट में प्लास्टिक कितना प्रकार का होता है, 3। सबसे पहला है क्रोमोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, और लास्ट में कौन है, ल्यूकोप्लास्ट। ये याद रखेंगे। ल्यूकोप्लास्ट को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एमाइलोब्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोब्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो ये स्टोरेज का काम करता है। क्या काम करता है, ये स्टोरेज का काम करता है। मतलब ये फूड्स को स्टोर रखता है, न्यूट्रिशंस को क्या करता है, स्टोर रखता है। तो अलग अलग जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं अलग अलग चीज़ का स्टोर करता है। सबसे पहले एमाइलोब्लास्ट जो स्टोर करता है वो स्टार्च का स्टोर करता है। किसका स्टोर करता है, स्टार्च। ये बोल रहा है प्रोटीन का स्टोर कर रहा है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट वन है यूएलोब्लास्ट। यूएलोब्लास्ट ऑल और ऑयल एंड फैट्स का करता है। ये मेरा बिल्कुल सही होने वाला है। तो सी नंबर वाला बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ये करता है एमाइलोब्लास्ट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका ये दिया गया, लेकिन मेरा सही ऑप्शन क्या होने वाला है, एल्यूरोब्लास्ट जो फैट और ऑयल को ये करता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी द प्रेजेंट इन। पेप्टाइड बॉन्ड्स किस में पाया जाता है, जरा देखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चूँकि बॉन्ड से क्वेश्चन आया, हमको अच्छा लगा, चूँकि ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आपका है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होता है आपका, तो क्या कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, फैट में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। तो बिल्कुल ये प्रोटीन में पाया जाता है। आप सुने होंगे। थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन क्या आपको पूछेगा तो प्रोटीन को बोलिएगा प्रोटीन पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। वो भी किसका है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। किसका है ये, एमिनो एसिड का ये पॉलीमर है। मतलब कह सकते हैं कि एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड जुड़ करके पूरा प्रोटीन बना हुआ है। तो ये 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर ये मेरा पेप्टाइड बॉन्ड होने वाला है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है सो ये आपका क्या है, शुगर का मेरा ये है, पॉलीसैकेराइड है। सैकेराइड और सैकेराइड जुड़ करके जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि 2 शुगर के बीच में, 2 शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आप हमको कमेंट करके बताएंगे। 2 शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है कि नहीं। देखते हैं कि आप लोग पाते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, फैट तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर अब क्या है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान देखिएगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, रुबिस्को इज द मोस्ट एम्बुनेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। देखिए ये बिल्कुल सही बोल रहा है। रुबिस्को जो होता है ना, सो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पूरे बायोस्फीयर में ये प्रोटीन्स होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, डीएनए और आरएनए आर द टर्म ए जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही बोल रहा है। डीएनए और आरएनए हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। हम लोग में डीएनए होता है ना, और किसी किसी स्पीसीज में क्या होता है, आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, जैसे वायरस वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट वन, कोलेजन इज मोस्ट एम्बुनेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वाला पाया जाने वाला प्रोटीन क्या आपका, कोलेजन्स। तो सही मतलब सब है, जितने भी स्टेटमेंट बोला ना सबका सब सही बोला है, इसीलिए डी नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, काइस्मेटा फॉर्मेशंस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस। ध्यान दो, मियोसिस का प्रोफेज 1 में ध्यान देना क्या क्या घटना होता था। सो प्रोफेज 1 को हम आगे जो है सो कितना भागों में बांटे थे, 4 भागों में। कितना भागों में, 4 भागों में। मियोसिस का प्रोफेज 1 को 4 भागों में बांटे थे। पहला था डिप्लोटेन, जाइगोटेन, फैक्टेन
और डाइकिनेसिस, ये 4 भागों में हम बांटे थे। क्या याद है आपको? ऑफलाइन क्लासेस वाला जरूर कमेंट करके बताएंगे हम बांटे थे कि नहीं बांटे थे। और उसमें डिप्लोटेन का क्या काम था? डिप्लोटेन का काम था कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बनाना, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आता था। जाइगोटेन का क्या काम है? पेयर में आ जाता था, है ना। और यहाँ पर फैक्टेंस का क्या काम होता था समझिएगा, होता ये था कि कुछ जो मेरा क्रोमोसोम्स का जो जेनेटिक करेक्टर्स होता है वो शेयरिंग होता था, है ना, कुछ मिक्सअप होता था। यहाँ पर करेक्टर कुछ इसमें जाता था, कुछ इसमें जाता था, तो उस प्रोसेस को कहते थे कैस्मेटा। तो कैस्मेटा प्रोसेस कब होता था? ये तो फैक्टेन में होता था, जाकर के पढ़ लीजिएगा फैक्टेन, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। और डाइकिनेसिस तो पता है आपको, डिप्लोटेन में भी बताएं पेयर में आता है, जाइगोटेन में, है ना, ये इसमें इस तरह आता है, इसमें एक पेयर में आता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द कम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज। ध्यान देखो एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम्स, वो भी आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई, है ना, एक्स एक्स, तो होमोलोगस और एनालोगस ये आप सुने होंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होता है सो ये अगर पेयर में होता है तो उसको किस तरह से कहा जाता है? तो उसको बाइवैलेंट भी होता है और टेट्रेड भी होता है। बाइवैलेंट मतलब 2 एक साथ होता है बाइवैलेंट, और कभी कभी टेट्रेड में आता है। जैसे क्रोमोसोम को देखेंगे इस तरह से तो ये टेट्रेड के फॉर्म में भी आता है इस तरह से, है ना। तो ये दोनों मिला आपका सही है, तो यहाँ सी नंबर आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान देना, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सो पूछ रहा है। मियोसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? थोड़ा सा मियोसिस के बारे में जान लेते हैं हम कि मियोसिस जो होता है सो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होता है ना। और मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मान लीजिए कोई भी सेल अगर डिप्लॉयड है तो मियोसिस के बाद वो क्या बना देता है? हैप्लॉयड बना देता है। क्या बना देता है? हैप्लॉयड, पहली बात। दूसरी बात है कि ये टोटल अंतिम में मियोसिस जब कंप्लीट होने के बाद 4 सेल बनता है। कितना सेल बनता है? 4 आउटर सेल बनता है। तो जितना डेटा है हम आपको दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि डिप्लॉयड सेल से कौन सा सेल में चल जाता है? हैप्लॉयड। एक मदर सेल से कितना मदर सेल? 4 मदर डाउटर सेल बनने वाला है। दूसरी बात, ये जरूरत कब पड़ता है? तो ये गेमिट का फॉर्मेशन के दौरान, चूंकि हम जानते हैं कि गेमिट का कैरेक्टर्स क्या होता है आपका? हैप्लॉयड होता है, तो गेमिट के फॉर्मेशन के दौरान होता है ये। दूसरी बात, ये डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में बदल देता है। चलिए ऑप्शंस में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन से इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, बिल्कुल सही, अभी भी हम यही बोल रहे हैं कि गेमिट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा ऑप्शन, इट इज नॉन एज द रिडक्शन डिवीजन। देखो रिडक्शन मतलब ये आधा कर देता है, तो बिल्कुल कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या है? डिप्लॉयड है, इसको आधा कर दे रहा है, मतलब घटा रहा है ना, तो इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। ये भी सही है और आपका ये भी सही है। सुनना, तीसरा नंबर, ये भी नहीं बोले हम। ड्यूरिंग द मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस द हाफ। मियोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। देखो ना, आधा हो रहा है ना, साथ आपके सामने आधा हो रहा है, इसीलिए ये भी सही है। ऑल ऑफ एबव, ये आपका डी नंबर बिल्कुल आपका सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड। देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फिर से फोटोसिंथेसिस से आ गया, बहुत अच्छा है ना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो एसोसिएटेड होता है वो किससे होता है? फोटोसिंथेसिस 2 से, ठीक है। आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस 1 जो होता है इसमें कौन सा इवेंट्स होता है, जरूर बताइएगा हमको, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है आपका? बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखिए, ये भी हाँ बिल्कुल देखना, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए नॉट वाला लगाया, आप ध्यान से देखना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, है ना, सही नहीं है आपका, है ना, ध्यान देना। पहला है कैल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C4 साइकिल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कैल्विन साइकिल को ही C4 साइकिल बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, हैच स्टैक साइकिल इज आल्सो नोन एज C4 साइकिल, सो ये C3 बोलते हैं, C4, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है क्रेंज एनाटॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ C4 प्लांट, ये भी सही है। अच्छा ये वाला ध्यान देना, इन C4 प्लांट्स प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज ऑक्जालेटिक एसिड OA, जी नहीं, ये होता है PEP, है ना, इसको बोलते हैं फॉस्फो इंडो शायद प्यूरिक, ऐसे बोलते हैं PEP, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि OAA, इसीलिए ये वाला आपका सही होता, लेकिन ये स्टेटमेंट ही गलत दे दिया है, इसलिए आंसर मेरा क्या होने वाला है? डी नंबर, PEP याद रखिएगा, है ना, PEP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान देना, ऑक्सीजन इन ब्लड इज मैनुअली ट्रांसफर्ड है। देखो होता क्या है कि ये है ब्रीथिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला क्वेश्चन। जब ये एल्वोलर में गैसेज
का जो इवेंट्स होता है ये कंप्लीट होता है, उस समय होता क्या है कि इधर ये मेरा एल्वोली इस तरह से बना हुआ है, इधर मेरा ब्लड कैपिलरी है, और यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन आया इधर से और इधर में ब्लड गया, है ना, ध्यान देना, इधर से ब्लड आ रहा है ना, और बीच में मेम्ब्रेन लगा हुआ है। अब होता क्या है कि ये ऑक्सीजन और साथ साथ में इसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड में आरबीसी होता है आप जानते हैं, और इस आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन मेन जो कंपोनेंट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल करके एक कंपाउंड बनाता है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या इसको बोलते हैं हम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ध्यान देना। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखिए बी नंबर में क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बिनो हीमोग्लोबिन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिलता है तो क्या बनता है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन वाला आएगा क्वेश्चन तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। देखो बिना बल लगाए नॉर्मल अगर आप श्वास ले रहे हैं और श्वास सीधा छोड़ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, है ना, टाइडल वॉल्यूम बिल्कुल याद है, टीवी जिसको बोलते हैं हम। तो कमेंट करके बताइए कि कितना ml एयर होता है टाइडल वॉल्यूम, कितना ml होता है, हमको ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मल अगर टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल श्वास लेते टाइडल वॉल्यूम हुआ, अगर बल लगा करके ले रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा हवा ले रहे हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। और बल लगा करके अगर हम फोर्स कर करके अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपिरेट मतलब कर रहे हैं, एक्सक्रेट कर रहे हैं, हवा को बाहर कर रहे हैं, तो उसको करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो तीनों हम बता दिए और तीसरा तो टाइडल वॉल्यूम आपके सामने ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरबीसी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आरबीसी से स्टेटमेंट गलत है, मतलब सही नहीं है ना, आरबीसी से कॉरस्पॉन्डिंग में देखा जाए तो। आरबीसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आरबीसी का जो शेप होता है वो बायकॉन्केव होता है। बायकॉन्केव कहने का मतलब इधर से भी धंसा होता है, इधर से बालूशाही के जैसा। अगर बालूशाही ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, है ना, और इधर से देखेंगे तो देखो इधर से भी धंसा है, इसको बायकॉन्केव बोलते हैं। दूसरी बात, आरबीसी का जो लाइफ होता है वो हम 120 दिन पढ़ाए हैं, बिल्कुल। तीसरी बात, आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ग्रेवयार्ड कहने का मतलब है जहां आरबीसी मरता है उसके बाद जाकर के स्टोर होता है ना, उसको ग्रेवयार्ड, इसको हिंदी में कब्रिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। वो किसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन को। किसको बोलते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है सो आरबीसी का क्या होता है, ग्रेवयार्ड। 3-4 जानकारी पे बताएं आरबीसी के बारे में। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, कौन सा गलत ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आरबीसी बायकॉन्केव शेप, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा 120 दिन लाइफ है, बिल्कुल सही है। तीसरा ग्रेवयार्ड के इसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट वन, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं क्या, आरबीसी को नहीं, ल्यूकोसाइट तो हम डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। ल्यूकोसाइट हम किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं हमको कमेंट करके बताइए आप, आरबीसी को क्या बोलते हैं हमको आप कमेंट करके बताइए। देखिए इस तरह से छोटी छोटी चीज़ अगर इस क्वेश्चन से रिलेट करके दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, उस दिन आप सक्सेस हो जाइएगा। और रट करके ना कुछ नहीं कर पाइएगा, पहली बात। अगर रटेंगे सोचेंगे टोटल क्वेश्चन रट लें बिस्ट हो तो एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि आप हमको कमेंट कीजिएगा कि ल्यूकोसाइट तो हम किसको बोले हैं, डब्ल्यूबीसी के, तो आरबीसी को कौन सा साइट बोलते हैं हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, एर्थ्रोब्लास्टिड फोइटस इज रिलेटेड टू। देखो ये जो होता है ना, एर्थ्रोब्लास्टिड फोइटस क्या होता है, जैसे केस बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मदर है जो उसका ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें नेगेटिव RH है ना, RH फैक्टर जो होता है उस क्या होता है, नेगेटिव है। और फादर क्या हो गया, RH फैक्टर जो था सो पॉजिटिव था। और इस फादर के कारण जो फोइटस उसमें है ना, जो फोइटस जो पल रहा है ना गर्भ में, उसका जो हो गया ब्लड ग्रुप वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना, RH क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब उसका माँ का जो बॉडी होगा वो क्या सोचेगा कि बाहर से कुछ एंटीजन आ गया। क्या वो सोच रही है, बाहर से कुछ एंटीजन आ गया। इसका इम्यूनिटी सिस्टम, माँ का इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और क्या सोचना रहता है कि बाहर से क्या आ रहा है, क्या एंटीजन आ रहा है ना। और इसके रिस्पॉन्स में ये एंटीबॉडी बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जब बनाने लगता है ना तो जो फोइटस जो होता है उसका फिर क्या होने लगता है, आरबीसी को किल करने लगता है ना, जिससे उसको निमोनिया होने का चांस होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए केस क्या है कि RH नेगेटिव मदर होना चाहिए और RH पॉजिटिव फादर। अगर ये केस आएगा तो ये एर्थ्रोब्लास्टिस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 अंजना,
बोलता है बाइकस्फीड वेल्व इज फाउंड टू बी द प्रेजेंट द बिटवीन। तो हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट में टोटल ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर, 4 चैम्बर। कौन कौन, सबसे पहले यहाँ देखते हैं लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल। ये दोनों के बीच में एक वेल्व होता है जिसको बोलते हैं हम बाइकस्फीड वेल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्फीड वेल्व। और ये दोनों के बीच में एक वेल्व होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रिकस्फीड वेल्व। कौन सा, ट्रिकस्फीड वेल्व, है ना। अब ध्यान देना, अब यहाँ क्वेश्चन की पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाइकस्फीड वेल्व जो होता है सो किसके किसके बीच में होता है, जरा पढ़ते जाते हैं। देखो यहाँ पर डी नंबर में लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच में क्या है, देख लो बाइकस्फीड वेल्व। बाइकस्फीड वेल्व का दूसरा नाम और में इसको बोलते हैं मिट्रल वेल्व। क्या बोलते हैं इसको, मिट्रल वेल्व। ये भी याद रखिएगा, मिट्रल वेल्व किसको बोलते हैं, बाइकस्फीड वेल्व। अगर ऐसा क्वेश्चन ये ना पूछे, क्वेश्चन पूछिएगा कि ट्रिकस्फीड वेल्व कहाँ पाया जाता है, तो बताइए राइट आर्टियम ओरिकल्स और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में ना होता है ट्रिकस्फीड वेल्व। बस सिंपल सी बात है ना। तो ये कौन है, ए वाला में अगर होता, अगर वो क्वेश्चन होता तो ये वाला, लेकिन यहाँ पर क्या आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वैसोप्रेसिन्स इज आल्सो नोन एज, देखो वैसोप्रेसिन्स को एक नाम से और क्या जाना जाता है, तो सुनना, एक हार्मोन से है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड के किडनी के जस्ट ऊपर में ग्लैंड लगा होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो वहाँ से एक हार्मोन से निकलता है ये वैसोप्रेसिन्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी डायरियोटिक्स हार्मोन। अच्छा क्यों बोलते हैं, जरा सा वाह सोच रहे हैं। देखो होता क्या है काम है, इस हार्मोन के कारण वाटर का जो मात्रा होता है ना वो रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। वाटर का मात्रा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिससे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है सो कम होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायरियोटिक्स हार्मोन बोलते हैं वैसोप्रेसिन्स को। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें आया कि वैसोप्रेसिन्स कहाँ से रिलीज होता है, कौन सा ग्लैंड से, तो एड्रिनल ग्लैंड से। कौन सा ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से। देखिए इसमें क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, 26। देखना ध्यान से, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट टू द पीसीटी, प्रोजाइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। प्रोजाइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सो गलत है। गलत है मतलब समझ रहे हैं, सही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो प्रोजाइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के बारे में बता देते हैं। प्रोजाइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो होता है एक पार्ट्स होता है नेफ्रॉन का। इसका जो मेन काम होता है वो एब्जॉर्प्शंस का होता है। किसका काम होता है, एब्जॉर्प्शंस। वो भी एब्जॉर्प्शन वाला कौन वाला, रीएब्जॉर्प्शंस का। किसका, रीएब्जॉर्प्शन। साथ साथ में सेक्रेशंस भी करता है। ये क्या करता है, सेक्रेशंस। ये बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इट लैंड विद अ सिंपल क्यूबिकल ब्रशेस ऑफ बॉर्डर। नेक्स्ट वन बिल्कुल ये भी है। इट मेजर सेट और रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन, बिल्कुल सही है। इट कंसेंट पोडोसाइट। देखो पोडोसाइट जैसे आया ना तैसे दिमाग में बोमन्स कैप्सूल आना चाहिए। बोमेंस कैप्सूल्स में पोडोसाइट होता है, ना कि इसमें, इसलिए यहाँ सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27। ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी इज रिलेटेड टू। देखो ये कॉर्टी ऑर्गन जो होता है ना सो हमारा ईयर का एक ऑर्गन होता है जो इंटरनल भाग में पाया जाता है, अंदर वाला भाग में। तो ये याद रखिएगा, कॉर्टी जो होता है किससे, कान से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, कान से। ठीक, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत आपका इजी है। लिखा हुआ है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज नॉट। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो एक आंख है, तो आंख गोलक का सबसे अंदर वाला भाग जो बोलते हैं जिसको रेटिना बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशंस होता है, ये सबसे अंदर होता है। तो रेटिना आपका यहाँ बिल्कुल सही होने वाला है। इनर मोस्ट लेयर जो होता है आंख का वो क्या होता है, रेटिना होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29। लिखा हुआ है द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर इज सिचुएटेड इन। देखो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, ये इसका सिस्टम कंट्रोल कहाँ से होता है, तो ये हाइपोथैलेमस से होता है। कहाँ से होता है ये, हाइपोथैलेमस। तो बताइए हाइपोथैलेमस जो होता है सो ब्रेन का कौन सा पार्ट्स का पार्ट है ये हमको, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, तीनों में से कौन सा ब्रेन का पार्ट है आप हमको कमेंट करके बताएंगे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऐसे आप देखिए, आप होता क्या, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछें, भले आप नहीं जानते हैं लेकिन बुक निकाल करके नोट्स निकाल के चेक करेंगे ना, तो चेक करेंगे तो एक चीज़ तो सीखने मिलेगा। इसीलिए हम क्वेश्चन बीच बीच में पूछ देते हैं कि कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ हाइपोथैलेमस का पार्ट्स होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय द
न्यूरोहाइपोफाइसिस। इनमें से कौन सा हार्मोन जो सेक्रेट्स होता है किसके द्वारा होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। तो देखो ये दो हार्मोन से आपका ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दोनों हार्मोन जो होता है सो किसके द्वारा सेक्रेट्स होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से सेक्रेट्स होता है, जरा सा इसको देखते हैं हम। ठीक है, ये कौन? ऑक्सीटोसिन्स और वैसोप्रेसिन्स, ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से सेक्रेट होता है? तो ये दोनों हार्मोन्स आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ठीक है कि नहीं? तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द इमरजेंसी हार्मोन। बताओ इनमें से कौन सा हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं? तो ऑफकोर्स एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन निकलता कहाँ से? तो एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? तो किडनी का कौन सा पार्ट में? पोस्टीरियर रीजन में, सॉरी एंटीरियर रीजन में, है ना, किडनी के ऊपर में। जैसे आप किडनी रखे होंगे इस तरह से, है ना, किडनी ऐसे पढ़े हैं, तो किडनी के ये वाला ऊपर जो होता है एड्रिनल ग्लैंड होता है, यहीं से सेक्रेशन होता है एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, तो यहीं से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इमरजेंसी हार्मोन। ये आई थिंक आप पढ़े होंगे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय। इंसुलिन किसके द्वारा सेक्रेट्स होता है? जरा ध्यान दो। देखो हम सीधा सी बात बोलते हैं कि इंसुलिन जो होता है सो सेक्रेट्स होता है आपका पेंक्रियाज से। किसे? पेनक्रियाज। पेंक्रियाज से सेक्रेट्स होता है। पेंक्रियाज एक ऐसे ग्लैंड है जो दोनों होता है, इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। क्या आपको याद है? ये पेंक्रियाज इंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन होता है। इस पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। तो पेंक्रियाज का 2-3 सेल होता है टाइप का, एक होता है अल्फा सेल, बीटा सेल। तो इनमें से कौन सा सेल से क्या होता है आपका सेक्रेट होता है इंसुलिन? तो वो होता है आपका बीटा सेल। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा बीटा सेल से क्या होता है? सेक्रेट होता है। तो बीटा सेल किसका पार्ट है? तो आपका पेंक्रियाज का। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इजी क्वेश्चन है। लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय ओवरी। बताओ इनमें से कौन सा हार्मोन ओवरी के द्वारा सेक्रेट होता है? तो दोनों होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, क्योंकि ये दोनों कौन सा हार्मोन है? ओवरियन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये? ओवरियन हार्मोन है। तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है। ये पता ये ओवरियन हार्मोन है, ये कहाँ पढ़े होंगे आप? क्लास 12। अभी तुम आप लोग पढ़े नहीं होंगे क्लास 12 का फर्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी हाल फिलहाल में आप लोग को हम पढ़ाए हैं, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 हार्मोनियन हार्मोन, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल में बताए थे, 2 हार्मोनियन हार्मोन मेरा होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन। तो यहाँ पर क्या होने वाला? सी नंबर बिल्कुल सही है। ओवरियन हार्मोन ये दोनों कहलाता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी मेरा सही होने वाला है। दैट मीन्स बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 लिख रहा है लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन। लीडिंग सेल्स देखो कहाँ होता है। अच्छा एक बात बताइए, टेस्टिस में क्या होता है? हम बताए होंगे टेस्टिस में होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार का सेल पाया जाता है। एक होता है सेरोटोली सेल, है ना, और दूसरा होता है आपका मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल, है ना। और ये मेल जर्म सेल के बीच में जो इंटरस्टेशियल स्पेस होता है, इंटरस्टेशियल स्पेस खाली स्थान जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग सेल। ये लीडिंग सेल जो होता है तो कहाँ होगा? तो टेस्टिस में होगा। कहाँ होगा? टेस्टिस होगा। आप हमको बताएंगे कि लीडिंग सेल से जो हार्मोन सेक्रेट होती है उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? कॉमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन। देखो आ गया फिर क्वेश्चन से रिलेटेड मिला फिर से। इनमें से कौन हार्मोन है? एग्जाम्पल है एंड्रोजन का। देखो एंड्रोजन जो हार्मोन्स होता है ना, सो ये एक सेक्सुअल हार्मोन होता है मेल का। तो बताओ मेल का सेक्सुअल हार्मोन के ग्रुप को एंड्रोजन बोलते हैं। तो एंड्रोजन का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन है ना। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। तो एक तो टेस्टोस्टेरोन दे दिया, तो टेस्टोस्टेरोन मेरा सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 36 लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज हेल्प्स इन द रिपाइनिंग्स ऑफ फ्रूट। इनमें से कौन सा हार्मोन जो होता है सो फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है ना। तो ये इथाइलिन्स ऑफ कोर्स, है ना। इथाइलिन्स आप पहले पढ़े होंगे। 1 सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। इथाइलिन्स ऑफ कोर्स नहीं देना। तो कौन सा हार्मोन है इथाइलिन?
नेक्स्ट देखिएगा, एक कॉल आ गया था, इथाइलिन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रोसेस ऑफ एजिंग ऑफ प्लांट इज टर्म्ड है। देखो प्लांट के क्या एज है, और एज जो बढ़ते जा रहा है प्लांट का, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, इसको डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डोरमेंसी। याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल टर्म है कि प्लांट का एजिंग को क्या बोला जाता है? डोरमेंसी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल लिख रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज बाय पर डे जो रिलीज होता है सो कितना होता है? तो 1.5 लीटर पर डे। ये एक हेल्दी मेंस का वॉल्यूम दिया गया है यूरिन का। तो यहाँ पर कितना नंबर में है ना, एक दिन में 1.5 लीटर मात्र यूरिन रिलीज होता है एक हेल्दी मैन का। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 39, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ग्रुप ई कंसिस्ट टू द 4 चैम्बर हार्ट। इनमें से कौन सा एनिमल जो ग्रुप है वो कितना चैम्बर का हार्ट बनाता है? 4 चैम्बर का हार्ट। ठीक है, तो ध्यान देना, 4 चैम्बर का हार्ट जो पाया जाता है वो मैमल्स में पाया जाता है ना। नेक्स्ट में एवस पंछी में भी पाया जाता है ना। लास्ट में और देखा जाए रेप्टाइल्स में नहीं होता है, लेकिन रेप्टाइल्स में एक को छोड़ करके क्रोकोडाइल, है ना। तो देखना, ह्यूमन में भी पाया जाएगा, एवस में पाया जाएगा क्रोकोडाइल भले आपका रेप्टाइल्स में आता है, लेकिन रेप्टाइल्स में आपका 3 चैम्बर का होता है, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ करके, इसलिए यहाँ क्रोकोडाइल मेरा सही होने वाला है, ये भी सही होने वाला है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ क्या होने वाला है? सही होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40, है ना, यही तो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लिख रहा है द साउंड लब डब इज प्रोड्यूस वैन। देखो लब डब साउंड, ये जो हार्ट का साउंड है, ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था कि हार्ट का साउंड क्या होता है, तो वो लब डब होता है। तो लब डब साउंड होता है, किससे आता है आवाज़, किससे आता है? हार्ट से जो लब डब का आवाज़ आ रहा है कहाँ से आ रहा है? तो वैल्व जो होता है, 2 प्रकार का वैल्व बोले थे ना, एक आपका बाइक स्पीड, ट्रिक स्पीड, ये दोनों का बंद होने से आता है। तो ये बंद होता है, ऐसे बंद होता है तो लब डब का आवाज़ आता है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल, ये अब मेरा पहला होने वाला है टोटल एक्सप्लेनेशन। इसके बाद एक और जो एक्सप्लेनेशन वीडियो आने वाला है, बस अगला दिन में आ जाएगा आपका, जो मॉडल सेट दूसरा होगा। आप क्या कीजिए ना कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा जितने एग्ज़ाम देने वाले हैं, और हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, है ना। और बस ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।